दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई समय से स्टॉक 1.30 से लेकर 1.50 की रेंज में ही बंधा हुआ था, लेकिन इस रेंज को अब इसने तोड़ दिया है। तो क्या स्टॉक इस बार ये ₹2 को पार कर पाएगा या फिर स्टॉक वापस नीचे आएगा? क्या इस छोटे से पैनी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? तो यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जीटीएल इंफ्रा अपनी एजीएम बुलाने जा रही है, इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। इस एजीएम में क्या रहेगा, इसका एजेंडा, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, उसको भी जानेंगे। और जीटीएल इंफ्रा जो फिलहाल लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या आने वाले समय में प्रॉफिट में आ सकती है? यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उसका क्या फायदा हो सकता है जीटीएल को? इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो भी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 1.60 पर और इसकी जो लो है 1.60 की है और हाई है 1.70 की। फिलहाल स्टॉक 1.70 पर है। 6.25% की शानदार तेजी दिखा रहा है स्टॉक। यहाँ पे आपको पता होगा 2008 में ये स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हो 4 जनवरी 2008 की इसकी प्राइस 99.35 की थी। फिर स्टॉक में जब 2008 में बाजार गिरा, ये स्टॉक भी नीचे आया, फिर गिरता हुआ बहुत नीचे आया। यानी एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा पैसा लोगों का डूबा इस स्टॉक में, क्योंकि 27 मार्च 2020 को कोविड काल में ये मात्र 20 पैसे का स्टॉक था। तो आप देख सकते हो कि लोगों का सारा पैसा इसमें डूबा है, लेकिन स्टॉक ने फिर जब दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। पिछले समय इसमें तेज़ी जब आई थी तो आप देख सकते हो ये लगभग 3.45 पर चला गया था 30 जुलाई 2021 को, यानी 3.5 तक चला गया था। उसके बाद फिर से इसमें गिरावट शुरू हुई, काफ़ी नीचे आया। आप देख सकते हो 14 मार्च को ये 1.80 पे था। उसके बाद में एक बार ये स्टॉक अगर आप देखें तो 1.74 पर गया था 8 अप्रैल को। उसके बाद में स्टॉक में लगातार गिरावट दौर जारी रही, स्टॉक काफ़ी नीचे आया। 28 जून को ये मात्र 1.10 पे आ चुका था। यानी आप देख सकते हो 1 रुपये से नीचे जाने को तैयार होता है, लेकिन वहाँ से इसने बाउंस बैक दिया था और फिर स्टॉक ने, अब आप देखें तो काफ़ी समय से एक ही रेंज में ये ट्रेड करा था। लगभग ₹1.30 से लेकर ₹1.50 के पैसे के आसपास हमने देखा है, काफ़ी अप डाउन देखा, लेकिन अब इसने रेंज को इसको तोड़ा है और ये पुरानी रेंज के आसपास आया है। नहीं लग रहा है कि इस बार ये 1.80 को अगर क्रॉस कर गया तो फिर ये ₹2 को भी क्रॉस कर सकता है। तो क्या आने वाले समय फिर से ये 3.5 हो सकता है, जिस तरह से पिछली बार ये हुआ था? तो यहाँ पे संभावना तो पॉजिटिव बनी है, क्योंकि पूरी तरह से ये ऑपरेटर के हाथ में स्टॉक चलता है। काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज भी होता है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम होता। आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम बढ़ने की संभावना। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से एजीएम की डेट भी सामने आ चुकी है। कंपनी अपनी एजीएम 29 सितंबर 2022 को रखने जा रही है। इसी महीने 29 तारीख को में एजीएम होगी और इसके टाइमिंग दे दिया गया है, 11 बजे सुबह शुरू होगी एजीएम। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। अब इसका जो एजेंडा है, सबसे बड़ी बात है 31 मार्च 2022 का जो इनका रिजल्ट है, उस रिजल्ट को यहाँ पे प्रस्ताव के माध्यम से पास किया जाएगा, रिजल्ट सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो इनके डायरेक्टर है मिस्टर मनोज जी तिरोडकर, वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं, तो फिर से अपनी रीअपॉइंट के लिए यहाँ पे पेशकश करेंगे और प्रस्ताव रखेंगे। वो चाहते हैं कि फिर से उनको अपॉइंट किया जाए डायरेक्टर की पोस्ट पे, तो यहाँ पे ये 2 प्रस्ताव रहेंगे। इसके अलावा देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे और भी संभावना हो सकती है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी हो सकता है। कंपनी इस तरह से देखें तो अभी काफ़ी कर्ज में है, फिलहाल अपने रिवाइवल के लिए कुछ प्लान पेश कर सकती है। तो कुछ हमें देखना होगा आने वाली एजीएम में। ये 19वीं इनकी एजीएम है। इसके अलावा यहाँ पे आज काफ़ी अच्छी डील भी हुई है। आप देख सकते हो 9:18 पर बाजार खुलते ही 1.65 की प्राइस से अगर आप देखें तो 60 लाख शेयरों की बहुत बड़ी खरीदारी हुई है। किसी ने भारी शेयर खरीदे यहाँ पे और इसीलिए पॉजिटिव माहौल बनना भी शुरू हो गया। उसके बाद अगर देखें तो 9:40 पर 1.70 की प्राइस से 10,26,000 शेयरों की एक और ख़रीदारी हुई और उसके बाद में 10:47 पर 1.68 की प्राइस से अगर देखें तो 10 लाख शेयरों की एक और ख़रीदारी हुई। तो इस तरह से आप देख सकते हो बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। यहाँ पे एक और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने बीएसएनएल को एक बेल आउट पैकेज दिया है। करीब 1.64 ट्रिलियन का जो बड़ा अमाउंट है ये इन्होंने पेशकश किया है। ये जो अमाउंट है ये इनकी पुरानी जो भी वेंडर्स है, जो इनकी टेलीकॉम कंपनियों का जो पैसा बाकी है, उन सारी टावर कंपनियों को भी चुकाया जाएगा। तो इसमें समझ सकते हो कि एक बड़ी क्लाइंट लिस्ट जो इनकी क्लाइंट लिस्ट में बीएसएनएल की, उसमें आप देखोगे तो जीटीएल का भी नाम शामिल है। तो जल्दी जीटीएल को भी बड़ी रकम मिल सकती है। साथ में 4G लॉन्च करने जा रहा है बीएसएनएल। और जैसे कि आपको पता ही होगा जीटीएल इंफ्रा ऑलरेडी जितने भी इनके टावर है 4G के लिए पूरी तरह से कम्प्लीटली वो तैयार है। ऐसे में बीएसएनएल को 4G की सर्विस जीटीएल इंफ्रा दे सकता है। तो आने वाले समय रिवेन्यू में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। तो
तो आपने ये भी देखा होगा BSNL फिलहाल अपने खुद के टावर यहाँ पे नहीं एक्टिवेट कर रहा है, बल्कि जो है वो भी सेल कर रहा है। अभी फ़िलहाल जितने भी टावर की सर्विस होगी वो सारी की सारी दूसरी प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से ली जाएगी। और पहले से इनका बिजनेस टाइप हो चुका है GTL का और BSNL का, पहले से 3G की सर्विस भी प्रोवाइड करे उसके माध्यम से। तो ऐसे में 4G का काम भी GTL को मिल सकता है, तो इसका फ़ायदा GTL को मिल सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर टेलीकॉम टावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी ग्लोबल रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2027 तक 5.5 मिलियन यूनिट इंस्टॉल हो जाएंगे टावर के। और आप उस रिपोर्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड की बड़ी बड़ी टावर कंपनियों को देखें तो उसमें आपको GTL का नाम भी ऊपर दिखाई देगा। सबसे ऊपर है अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन, इसके अलावा फिर AT&T INC, फिर सेलनेक्स टेलीकॉम SA, चाइना टावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर क्राउन कैस्टल्स, इसके अलावा फिर देखेंगे तो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, फिर हिलियस टावर PLC, ISH होल्डिंग लिमिटेड, इंडस टावर लिमिटेड जो भारतीय एयरटेल की है, इसके अलावा SBA कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और टेलीसाइट्स SAB, इसके अलावा वयोम नेटवर्क्स। तो ये टेलीकॉम टावर कंपनियां लगभग 10-15 है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें आपको बीच में आपका नाम दिखाई देगा GTL इंफ्रा, जो काफ़ी मजबूत कंपनी है। एक तरह से देखें तो ये कंपनी एक समय इंडिया के टेलीकॉम टावर सेक्टर में राज करने वाली कंपनी थी। फिर इसने एयरसेल का बिजनेस का जो अधिग्रहण किया, उसके बाद में इसके जो सितार थे वो गर्दिश में चले गए और काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई कंपनी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कुछ रिवाइवल प्लान आ सकता है सामने। आप देख सकते हैं कि इसके रिटर्न को अगर 5 साल के हिसाब से देखें तो 74% निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 209% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 2% डाउन है स्टॉक, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से वापस 21% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 1 मंथ के हिसाब से 17% पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 6% पॉजिटिव रिटर्न है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन 1 साल के हिसाब से जिसने भी निवेश किया होगा उसको फिलहाल अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पे प्रमोटर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि प्रमोटर के पास मात्र 3.33% के ही शेयर है। एक तरह से देखें तो प्रमोटर यहाँ से बिल्कुल निकल चुके हैं। ऊपर से जो शेयर है वो भी 100% गिरवी रखे हुए, और ऊपर से अगर देखें तो FI लगातार अपनी होल्डिंग को कम करें। 1.90% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 1.38 हुई, फिलहाल 0.12% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे FI लगातार बाहर निकल रहे। इसके अलावा DI की बात करें, जिसमें ये बड़ी होल्डिंग है सिर्फ बैंकों की, जिन्होंने कर्ज देके रखा है, उसके बदले में इन्होंने इक्विटी ली हुई है। तो दिसंबर में 51.72% की होल्डिंग थी, मार्च में वो कम होकर 49.94 हुई, और जून में वो 46.34 पर आ गई। तो बड़े जो फंड हाउस है वो भी अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो सारे शेयर है वो फिलहाल जनरल पब्लिक के पास आ रहे हैं। 43.05% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में वो 45.35% तक आ गई, और फिलहाल 50.21% तक आ गई है। तो फिलहाल ये जनरल पब्लिक के पास शेयर ज़्यादा है, और इसीलिए मुझे रिस्की लग रहा है। तो निवेश इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए, ज़्यादा रिस्क के साथ में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डूबने की भी संभावना है। लेकिन इसमें एक लॉटरी का टिकट समझ के दाव लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ऑपरेटर के हाथ में ये स्टॉक है, ये लगातार अपर सर्किट में भी 100 को भी क्रॉस करने की ताकत रखता है। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर फिलहाल बुलिश बने हुए। अगर समरी देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है। इसकी ऑस्किलेटर्स देखें तो फिलहाल बाई की कॉल निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल निकल के आ रही है। तो सारे के सारे टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बने हुए, तेजी अभी जारी रह सकती है। और वैसे भी 1.70 पे स्टॉक आ गया, तो मुझे लगता है कि इस बार ये नई हाई बना सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इसमें कमा भी सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसमें थोड़ा सा निवेश करके बने रहे, ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट न करें। इसकी स्टॉक बहुत ज़्यादा है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.48 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 1.37 तक स्टॉक जा सकता है, और इससे भी नीचे स्टॉक गया तो फिर 1.28 तक भी जा सकता है। तो ये ध्यान रखें कि गिरावट में ये 1.30 तक जाने की संभावना है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 1.68 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो आप देख सकते हो आज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अब सेकंड रेजिस्टेंस 1.77 का निकल कर आएगा, और इसको पार किया तो फिर 1.88 यानी ₹1.90 तक स्टॉक जाने को तैयार है। और यहाँ तक अगर पहुँच गया तो मुझे लगता है ₹2 को भी पार कर जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, रिस्की स्टॉक ज़्यादा है, और हो सकता है आपके लिए लॉटरी का टिकट साबित हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।